हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आपको पता ही है कि एसएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं इस टाइम पे। तो परसेंटेज चैप्टर तो आपको पता ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ में। परसेंटेज तो आज है ना, परसेंटेज की ही बात करते हैं, परसेंटेज चैप्टर की। परसेंटेज चैप्टर जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिशत। ठीक है, नाम इसका इंडिकेट कर रहा है पर, और सेंट। सेंट मतलब 100 और पर मतलब प्रति। ठीक है, यानी कि उस वैल्यू का कंपैरिजन 100 के मुकाबले उससे कंपेयर किया जाता है, उससे बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ भी किसी भी नंबर के साथ में अगर ये परसेंटेज का साइन लगा है तो इसका सीधा सीधा मतलब समझ लेना कि ये उस नंबर के साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 1/100। ठीक है। जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पे लिखा है 25%, तो इसका मतलब ये है कि 25 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। ये है इसका सीधा सीधा मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन करने से पहले कि हमें फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम परसेंटेज की। तो उसके लिए है ना, हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज इक्विवेलेंट उसके क्या होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हाफ है, 1/2। 1/2 को हम परसेंटेज के टर्म में लिखते हैं 50%। 1/3 को 33 1/3% या फिर 33.33%। 1/4 को लिखते हैं हम 25%। तो बेसिकली होता है कैसे कन्वर्जन, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, जैसे कुछ भी आपके सामने पड़ा हुआ है, आपका पेन हो गया, आपकी पेंसिल होगी, आप जिस चीज़ पे लिख रहे हो, कॉपी हो गया, पेज हो गया, वो खुद में क्या है 100%। ठीक है, अगर हम उसे आधा काट देते हैं तो ये हो जाएगा 50%, और ये भी 50% हो जाएगा। अगर उसे हम एक बार और आधा काटते हैं तो ये कोना 25% का हो जाएगा, ये 25%। हम उसके और टुकड़े करते हैं तो परसेंटेज हम उसके करते जा रहे हैं, फ्रैक्शन हम तोड़ते जा रहे हैं उसे। तो उसी को ही कहते हैं फ्रैक्शन परसेंटेज। अब देखिए, जैसे कि मान के चलिए ये है हाफ, हमें इसे, ये है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, हमें इसका परसेंटेज वैल्यू पता करनी है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये आ जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो आएगा 50, और ये हो जाएगा 50%। ठीक है। अगर हम करते हैं 1/3, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका 33.33%। ठीक है। अगर आप करते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 25%। 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा आपका कितना, 20%। ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए आपके पास फ्रैक्शन दे रखा, परसेंटेज दे रखा है, जैसे कि दे रखा है आपके पास 1/3% ये दे रखा है मान लीजिए आपको। तो इसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप, तो कुछ नहीं करना है। 33 1/3 को हम टोटल वैल्यू लिखेंगे, इसके मतलब इसे मिक्स फ्रैक्शन से सिंगल फ्रैक्शन में लाएंगे पहले। तो 3 3 9 9 3 3 9 99 प्लस 1/1, तो ये हो जाएगा आपका 100/3%। अब मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज जहाँ पे हो उसे 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो ये हो गया यहाँ पे, और 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, इस वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा और इसके बच जाएगा 1/3। यही है इसकी परसेंटेज वैल्यू, और ये है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है। अगर मान के चल लीजिए कोई और है, जैसे कि मान के चल लीजिए कि 5% है, हमें इसे कन्वर्ट करना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/100, इसे काटेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आ गया 1/20। इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/20। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि है ना, मान लीजिए कि किसी संख्या को कुछ परसेंटेज बढ़ाया जाए। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये है आपका 120, अगर हम इसे 30% बढ़ाते हैं तो ये क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। ठीक है, तो 30% बढ़ाना है। 30% मतलब कि क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 3/10। तो हम, अगर हमें परसेंटेज निकालने में दिक्कत होती है तो हम उस संख्या को सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10 से, तो हमारे पास वो वैल्यू निकल के आ जाएगी जो हमें इसमें बढ़ानी है। ये है 30% किसका, इसका। जब ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 156। ठीक है। तो 120 का 30% अगर इंक्रीज करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आती है 156। ठीक है।
अगर मान लीजिए हमें इसको वापस से इसमें बदलना है, ठीक है, तो हमें जो परसेंटेज डिक्रीज़ करना होगा वो 30% से कम डिक्रीज़ करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने जब इसे 120 से इंक्रीज़ करके 156 ले गए तो यहाँ पे जो था बेस वैल्यू वो थी 120। अब क्या है, हमें इसे वापस से 120 बनाना है, तो इसमें क्या है, हमें बेस वैल्यू है बड़ी, तो हमें इसमें परसेंटेज रखना पड़ेगा छोटा। और वो छोटा परसेंटेज क्या होगा, अगर मान के चलिए यहाँ पे 120 दे रखा है और यहाँ पे 1/6 दे रखा है, हमसे पूछा गया है ये बताइए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करके बताइए कितने परसेंटेज कम हुआ। हम देख सकते हैं यहाँ पे 36 कम हुआ है, ठीक है। 36 किसके बेस पे निकालेंगे, बेस वैल्यू यहाँ रखेंगे 1/156 इंटू में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। काटते हैं इसे एक बार, 6 दूनी 12, 6 छः 36, 6 छः 36 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 13, ठीक है। 300/13 तो 13 दूनी 26, 4 और जो 13 39, 1/3। अगर हम 156 में से 23 सही 1/3% को लेस कर दे तो हमारा 120 आ जाएगा। और 120 से 156 पहुँचाना है तो हमें कितना करना पड़ेगा, तो ठीक है, यहाँ पे बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 120। कितना बढ़ाना है, हमें 36 बढ़ाना है, उसकी 36 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है 120 पे इंटू में 100, ठीक है। 12 से काटेंगे, 12 से 36 और 0 से 0 कट गया 30, ये आ गया आपका 30%, ठीक है। डिपेंड करता है, अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया ये यूज़ कहाँ होता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि सीपी से एसपी कुछ प्रॉफिट हुआ, मान के चले 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सीपी से एसपी पे 10% का प्रॉफिट हुआ। वो कभी कभी क्या कैलकुलेट करते हैं, पूछते हैं कि भाई से ये जो 10% का प्रॉफिट है ये सीपी पे हो रहा है, हमें परसेंटेज प्रॉफिट बताओ सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं वो चीज़ बता देता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए 100 रुपये की सीपी थी कॉस्ट प्राइस, 10% बढ़ाया तो सेलिंग प्राइस हो गया 110 और 10% का उसे प्रॉफिट हो गया यानी कि 10 रुपये का। अब हमें ये बताना है कि सेलिंग प्राइस पे कितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपये का प्रॉफिट तो चेंज नहीं हो रहा है, बस तो हमें किस पे बताना है, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस का 110 इंटू में 100, ये आ गया 1/11 यानी कि 9.09%। अब देखिए 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है ये, ठीक है। अब देखिए जब हमने कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था तो 10% का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बेस था 100, अब क्या है बेस बढ़ गया है, ठीक है। तो परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि बेस बढ़ा हुआ है तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कम नज़र आएगा एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। अगर वैसे ही बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूँ मैं, फिर भी क्वेश्चन सीधा सीधा टर्म्स उसके बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल और इसकी जो ब्रेथ है उसे बढ़ाया गया 20% से, ठीक है। और उसकी जो लेंथ है यानी कि ये इसे बढ़ाया गया 16 सही 2/3% से, ठीक है। तो बताइए परसेंटेज एरिया में क्या चेंज होगा, ठीक है। परसेंटेज एरिया में क्या चेंज होगा ये बताना है हमें, ठीक है। परसेंटेज एरिया मतलब कि क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा अगर 20% क्या बढ़ा दी जाए, ब्रेथ बढ़ा दी जाए और लेंथ को बढ़ा दी जाए 16 से 2/3%। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू वो होती है 1/6 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। तो गाइस आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको करते कैसे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने लेंथ और यहाँ पे लिख दिया ब्रेथ। आपको पता है कि रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है लिखने एरिया का, क्षेत्रफल का, वो होता है L/B। तो इसी के बिहाफ पे करेंगे हम। तो लेंथ पहले क्या थी, मान के चलिए पहले जो लेंथ थी वो थी 6, अब कितनी हो गई है 7। ओल्ड ये थी, न्यू ये है। देखिए 6 ये है बेस जो पहले वाली है, उसमें +1
16/2/3% यानी 1/6 बढ़ी है, तो +1 यानी कि 1 बढ़ाने के बाद ये हो जाएगी 7। ब्रेथ 5 थी पहले, अब ये कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ाने के बाद 6। अब देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ करते तो एरिया निकल के आता है 6×5 30, ठीक है 30। अब जो भी इसकी यूनिट है यूनिट स्क्वायर में आता है, ठीक है। और 7×6 42, ये आ गया नया वाला, ठीक। कितना बढ़ा, 12 बढ़ा, कितने पे, 30 पे। इंटू में 100 करेंगे और ये आपका आ जाएगा 3 चौक 12, और इससे 0 से 0 काटेंगे, 40% का एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की 1/5। लेंथ 16/2/3% 1/6। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पता है हमें कि एरिया पूछा गया है, एरिया में कितना चेंज होना है, ठीक है, परसेंटेज एरिया। तो लेंथ 6 पहले थी ये, और +1 हो रही है तो 7, 6 से 7 होगी, और ये ब्रेथ 5 से 6 होगी। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमें पुराना वाला निकाल लिया एरिया, इसको मल्टीप्लाई करके हमने नया वाला निकाल लिया। डिफरेंस कितना आया, 12 का। 12 कितने पे आया डिफरेंस, 12 आया 30 पे, हमें निकालना है इंटू 100, और सोल्व करके आ गया आपका 40% राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, मान के चलिए कि आपका, एक सेकेंड गाइस, लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट। ये कह रहा है कि भाई देखो, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाई 11 से 1/9%, ठीक है। ये है, ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी जो ब्रेथ है यानी कि ये, इसको डिक्रीज कर दिया गया भाई 11 से ही 1 मिनट रुक जाइए, कैसे होता है ये चेंज कर, डिक्रीज करी गई 11 से ही 1/9% से, ठीक है। और जो लेंथ है उसको इंक्रीज किया गया है, उसको कितना इंक्रीज करा जाए कि जो एरिया है वो चेंज ना हो। लेंथ को हमें बताना है कि कितना इंक्रीज किया जाए कि जो सेम एरिया, जो पहले एरिया था वही एरिया रहे, ठीक है। कोई नहीं करते इसे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, ठीक है। अब देखिए एरिया का आपको फॉर्मूला बताया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ तो यहाँ पे है, लेंथ का हमें पता नहीं है। ब्रेथ का पहले बता देता हूँ मैं आपको कि ब्रेथ को डिक्रीज किया गया है तो 9 है, और 1 से डिक्रीज कर दिया गया है तो 8 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लेंथ का क्या करेंगे, इसको हम इसी के हिसाब से 8 से 9 कर देंगे ताकि इंक्रीज हो जाए। अब देखिए 8 से 9 72, 9 8 72। एरिया में क्या कोई चेंज आया, नहीं आया, पर लेंथ में कितना इंक्रीज आया, 1/8 का। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, ये होती है भाई आपकी 12.5%, ठीक है। इसको दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको कि मान के वो जो ब्रेथ थी, ब्रेथ को 9 से 8 कर दिया गया, ये मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लेंथ को कितना करा जाए, तो 8 से 9 कर दो, 9 8 72, एरिया वही है, 9 8 72, एरिया वही है, तो कितनी होगी 1/8 बड़ी, 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू में 12.5% होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, ये देख लो एक बार। ये कह रहा है कि एक सिनेमा हॉल है, उसमें जो सिनेमा हॉल है उसमें जो सीट्स हैं, जो सीट होती है उसे 25% बढ़ा दिया गया, और जो परसेंटेज पर टिकट, जो प्राइस था टिकट का, उसे कुछ परसेंटेज डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है। और जो इनकम थी वो एज इट इज़ बनी रही। तो बताना है कि टिकट कितने परसेंटेज कम किया गया, ठीक है। तो कितना बढ़ाया, जो सीट्स थी, एस डिनोट करो सीट्स के लिए, सीट्स को बढ़ाया गया 25%। 25% जो होता है वो होता है आपका 1/4। तो 4 से उसे 1 घटा दिया तो 3 हो गया। सीट्स की संख्या को 4 से 3 कर देगा। तो टिकट का जो प्राइस था उसे कितना करा जाए कि जो इनकम है सिनेमा थिएटर की वो सेम ही रहे। तो मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा और इसको यहाँ कर दूंगा 4। अब देखिए जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनकम आएगी वो एज इट इज़ बराबर आएगी, ठीक है। 3 चौक 12, 3 चौक 12 आ गई।
अब ये देखिए कि टिकट को कितना प्राइस इंक्रीज़ किया गया था। मेरे से उल्टा हो गया है, मैंने सीट्स को डिक्रीज़ कर दिया, टिकट के प्राइस को इंक्रीज़ कर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या सीट्स को कम कर दिया गया था, 4 से 3 कर दिया गया और प्राइस टिकट का बढ़ा दिया गया है और इनकम दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, तो कितना बढ़ाया प्राइस? 1/3, एक बढ़ाया है कितने पे? 3 पे, इंटू में 100 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 33.33% प्राइस बढ़ा दिया गया किसका? टिकट का, जिससे इनकम आपकी सेम के सेम बनी रही। चलिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। लेंथ को इंक्रीज किया गया 20% से, ठीक है, रेक्टेंगल की। बाय व्हाट परसेंटेज इट्स ब्रेथ शुड बी डिक्रीज। इसकी जो चौड़ाई है उसको कितने परसेंट से डिक्रीज करा जाए कि जो एरिया है वो कम हो जाए 10% से। एरिया जो है उसमें डिक्रीज आ जाए 10% का, ठीक है। एरिया में हमें जो डिक्रीज करना है वो करना है 10% का डिक्रीज। तो ब्रेथ को कितना क्या करना है? डिक्रीज करना है। लेंथ को 20% बढ़ाया गया, ठीक है। ब्रेथ को कितना परसेंट डिक्रीज करे कि एरिया 10% डिक्रीज हो जाए। तो लेंथ लेते हैं 20%, मतलब कि 1/5, 5 से 6 कर दिएगा, इंक्रीज करेगा। तो ब्रेथ को कितना करा जाए? अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 और यहाँ का देखते हैं। अब इससे क्या आया? एरिया 5 से 30। अब एरिया को हमें कम करना है 10%, तो 10% इसका कम करेंगे, यानी कि 1/10 यानी कि 3 कम हो जाएगा, तो ये आएगा 27, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है। तो इसको अगर 27 को हम डिवाइड कर दें 6 से, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4.5, तो ये आ जाएगा ये ब्रेथ, नई वाली ब्रेथ, जिसे डिक्रीज किया गया है। तो कितने परसेंटेज डिक्रीज किया गया है? 1.5 कम कर दिया है, कितने में से? 6 में से, इंटू में 100। ये दशमलव कटाएंगे, नीचे 10 लग जाएगा 0, इसे काट देंगे। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25% का डिक्रीज करा गया है किसमें? ब्रेथ में, जिसकी वजह से जो एरिया है वो 10% डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताता हूँ कि लेंथ को बढ़ाया गया था 20% से, जिसकी वैल्यू होती है 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। ब्रेथ को कितना कम किया जाए कि एरिया में ओवरऑल 10% का डिक्रीज हो जाए। तो लेंथ की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 थी, तो 5 से 6 कर दी गई। ब्रेथ को 6 से कितना घटा दे, तो 5 से 30, ये आ गया एरिया 30, और कितना घटा दे ब्रेथ को कि जो एरिया है वो 27 हो जाए। तो 27 को 6 से डिवाइड करें, 4.5 आ गया, ठीक है। ब्रेथ का जो परसेंटेज डिक्रीज हुआ वो कितना हुआ? 1.5 कम हो गया 6 में से, 1.5 कम हो गया 6 में से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 25%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द रेट ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 12.5%। 12.5% शुगर का जो रेट है उसे बढ़ा दिया गया, प्राइस को, ठीक है। तो पूछ रहा है कि देन बाय व्हाट परसेंट ए हाउस वाइफ हैज़ टू रिड्यूस हर कंजप्शन सो दैट देयर वुडंट बी एनी चेंज इन द एक्सपेंडिचर। ये कह रहा है कि भाई कंजप्शन कितना डिक्रीज करेगी एक हाउस वाइफ कि वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज ना आए, ठीक है। अब देखिए, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। जितने की चीज़ आएगी उसको जितना हम कंज्यूम करेंगे उतना ही खर्चा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा है कि शुगर का प्राइस 12.5% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो प्राइस की बात कर लेते हैं, 8 से 9 कर दिया गया है। 12.5 की वैल्यू होती है फ्रैक्शन 1/8, 8 से 9 कर दिया गया है। तो कंजप्शन को कितना डिक्रीज करे कि जो एक्सपेंडिचर है वो सेम टू सेम रहे, ठीक है। हम इसका रिवर्स ही लिख देते हैं, ठीक है। 8 से 9, इसको 9 से 8 कर देंगे, तो 8 ने 72 का एक्सपेंडिचर आ गया, बराबर कितना कम हुआ? 1/8
9 कम हो गया है कंजप्शन इंटू 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 11.11% ठीक है। तो कंजप्शन को 11.11% कम किया जाएगा, तब जाके जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा जितना पहले था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। शुगर का जो रेट है उसे इंक्रीज किया 20%, 20% से इंक्रीज किया गया। ठीक है, और कह रहा है कि देन हाउस वाइफ रेडी टू स्पेंड 10% मोर। जो हाउस वाइफ है वो 10% और एक्सपेंडिचर करने को तैयार है। ठीक है, स्पेंड कर सकती है मोर देन। ठीक है, तब भी उसे बताइए कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा, ये बताना है। कंजप्शन का परसेंटेज डिक्रीज कितना बताना है, ये बताना है, जबकि वो एक्सपेंडिचर में 10% एडिशनल स्पेंड करने के लिए तैयार है। तो प्राइस बढ़ गया है 20% से, एक्सपेंडिचर वो बढ़ाने को तैयार है 10%, फिर भी बताइए कंजप्शन में क्या डिक्रीज होगा, ये बताना है। तो भाई प्राइस देख लेते हैं, 20% मतलब कि 5 से 6 हो गया है। कंजप्शन को हम 6 से कितना कम करेंगे वो हमें देखना है कि एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ाना है। 5 से 30 ये पहले वाला एक्सपेंडिचर है, 10% बढ़ाएंगे तो 33 हो जाएगा। अब हम इसमें कंजप्शन निकालेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। ठीक है, कितने का डिफरेंस आया, 0.5 का डिफरेंस आया, कितने पे 6 पे, इंटू में 100, और ये आ जाएगा आपका परसेंटेज। दशमलव को हटाएंगे, 0 से 0 काटेंगे, 50/6 यानी कि 25/3, और 3 8 24, 1/3 परसेंटेज हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। अभी भी कंजम्पशन को अभी भी डिक्रीज करना पड़ेगा 8 से 1/3%, तब जाके जो आपका एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% बढ़ेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 35% इज द पासिंग क्राइटेरिया। कोई एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 35% उसमें क्या है, पासिंग क्राइटेरिया है पासिंग का, मतलब कि मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए जिससे कि कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी हो, पास हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसे 203 मार्क्स मिले हैं और वो फेल हो गया 6% मार्क्स से, तो मैक्सिमम उस स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 203, और वो 6% लेस मार्क्स लेकर आया 35% से, जिसकी वजह से वो फेल हो गया है। तो अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स बताओ कितने हैं। देखिए, उसे मिले हैं 203 मार्क्स, पासिंग क्राइटेरिया है 35% का, 6% इसे कम मार्क्स मिले हैं। अगर ये 6% मार्क्स को दे दिए जाए तो ये पास हो जाएगा, 35% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आपकी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है इस वाले को, क्योंकि सिमिलर है, परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी, इसको यहाँ ले जाते हैं और घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 29% इज इक्वल टू 203 मार्क्स। अब हमें 100% निकालना है, तो हम इसे 203 को डिवाइड करेंगे 29 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको थोड़ा डीप में बता देता हूँ, एक बार देखिए। ये है 29% की वैल्यू 203, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, जो होगी 203/29। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 29 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 7 पे, और 7 से जब मल्टीप्लाई होगा 100 तो आ जाएगा 700, और यही होगा मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, एक कैंडिडेट है जैसे 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, उसे मिलते कितने, 203 मार्क्स, और 6% कम मार्क्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हो जाता है फेल। अब बताओ कि मैक्सिमम परसेंटेज मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने एग्जाम में होते थे 5 सब्जेक्ट, ठीक है, जब हम 10वीं क्लास तक थे 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट होते थे, तो उनके जब अगर हर एक सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते थे मैक्सिमम, तो 5 सब्जेक्ट के हो गए 500। ठीक है, अगर मुझे मिले उसमें से मान के चलिए 65%, मुझे मार्क्स मिले कुछ 65%, मतलब कि हो गया 65, 5 25, 5 30, 30 और 36, 300 कुछ, मतलब कि 60 और आपका
325 समथिंग के मार्क्स आपको मिले, ठीक है, मिले। तो वही पूछ रहा है कि मैक्सिमम यानी कि 500 मार्क्स जो थे वही पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब उसे 203 मार्क्स मिले, 6% मार्क्स और दे दी तो 35% के बराबर हो जाएगा और वो पास हो जाएगा। तो इस 6% को यहाँ लेके आएंगे, घटाएंगे, 29% की वैल्यू 203, तो 100% की वैल्यू आपकी 700 मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं कि इन एन एग्जामिनेशन पासिंग मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स वो है भाई कितना, 31%। 31%। जो लड़का है, जो स्टूडेंट है, उसे मिले हैं 24% मार्क्स और वो फेल्ड हो गया है 56 मार्क्स से, ठीक है। फिर से पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स बताइए, ठीक है। 24% उसके मार्क्स आए, 56 मार्क्स से फेल हो गया। अगर मान के चले 24% उसके मार्क्स है, अगर 56 मार्क्स दे दी जाए तो वो पास नहीं हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा। और पासिंग मार्क्स कितने, 31%, ठीक है। इक्वेशन बन गई आपकी, इसको इधर ले जाते हैं और बराबर करते हैं, तो 7% बराबर आ गया 5/6, तो 1% हो गया आपका 56/7, तो 100% हो गया आपका, जो कि मैक्सिमम मार्क्स होता है 56/7 इंटू में 100, और ये होता है आपका 7×56 ठीक है। ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है ये देखते हैं। ये कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गोट 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 54 मार्क्स। कह रहा है कि भाई स्टूडेंट को मिले 31% मार्क्स, ये जो है जिस लड़के को मिले हैं, और फेल हो गया है कि 54 मार्क्स उसके कम रह गए। अगर 54 मार्क्स उसके मिल जाते तो पास हो जाता, ठीक है। और जो दूसरा एक लड़का है ये जिसका नाम है, एक दूसरा लड़का है जिसको मिले हैं 49% मार्क्स, ठीक है, और उसे 108 नंबर ज़्यादा मिले हैं पासिंग मार्क्स से, ठीक है। तो बताइए मैक्सिमम मार्क्स फिर से पूछा है। अब एक चीज़ देखते हैं, हमें इन दोनों को पासिंग मार्क्स तक ले जाना है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। ये 54 मार्क्स से फेल होगा, 31% इसको मिले, प्लस 54 ऐसा अगर इसे दिलवा दी जाए तो ये हो जाएगा पास, ठीक है। वहीं इस वाले को 49% मार्क्स मिले, इसे 108 ज़्यादा मिले, अगर इसमें से 108 घट दी जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा, ये पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। इसको 108 ज़्यादा मिले, इसको 154 कम मिले हैं। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे परसेंटेज, 1% की वैल्यू। 49 इधर ले जाते हैं, 49% माइनस 31%, 108 को यहाँ लेके आएंगे तो 108 प्लस 54, और यहाँ से बचेगा आपका 9 और 9 18, 18% बराबर में 108, 150, 162, ठीक है। 18 से काटेंगे तो ये जाएगा 9 पे जाएगा, तो 100% जो होगा वो होगा 900 मार्क्स, जो कि आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, एक लड़के को मिले 31% मार्क्स जिससे वो फेल हो गया क्योंकि उसे 54 मार्क्स कम मिले थे, अगर 54 मार्क्स मिल जाते तो पास हो जाता। एक को मिले हैं 49% मार्क्स, उसे 108 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, और उसमें से 108 मार्क्स निकाल दी जाए तो वो भी पास ही रहेगा, वो पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। हमसे पूछा है मैक्सिमम मार्क्स बताइए, तो 31% में यानी जो पहले वाला लड़का था 54 मार्क्स दिलवा दे तो पास हो जाएगा, इसमें 108 मार्क्स घटा दी जाए तो भी ये पास ही रहेगा। तो यहाँ से इसको बराबर के परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ ले गए, 18%, 18% की वैल्यू 162 हटाई तो 100% की वैल्यू आ गई 900 मार्क्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है गो 26% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 49 मार्क्स, ठीक है। एक स्टूडेंट है ये रहा, इसे मिले हैं भाई 26% मार्क्स मिले, ठीक है, और 49 मार्क्स से वो फेल हो गया। अगर 49 मार्क्स मिल जाते तो पास हो जाता वो, ठीक है। अदर दूसरा स्टूडेंट है, उसे मिले हैं 315 मार्क्स, ठीक है, और उसे 12% मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं।
या माइनस लगाते हैं या एक्स्ट्रा लगाते हैं, ठीक है। मतलब जो पासिंग मार्क्स थे उससे 12% मार्क्स ज़्यादा मिले। तो बताइए फिर से मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, 26% इसको मिले हैं, इसे 49 और दिलवा देते हैं तो ये पास हो जाएगा। इसमें 315 मार्क्स से मिले हैं, इसमें से अगर 12% घटा दे तो ये भी पास ही हो जाएगा, ठीक। मतलब फेल तो नहीं है वो, पास तो वैसे ही है, मतलब कि एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। 315 माइनस 49 कर देते तो 49 माइनस कर देंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको ले जाएंगे यहाँ पे। 26 और 12 जुड़ के 38 हो जाएगा, और यहाँ पे 315 माइनस 49 यानी कि 15 माइनस 9 6, और यहाँ पे 30 माइनस 4 यानी कि 266। अब इसे 38 से काटेंगे हम, 19 आ जाएगा, परसेंट का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, और 1 3 3, ठीक है, 1 3 3, 7 पे जाएगा, 19 7 7 63, 7 7 7 6 13, ठीक है। तो 19 से काटेंगे 7 आ जाएगा, और 100% जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 700 मार्क्स, एज इट इज़ क्वेश्चन जैसा कि अभी पहले पूछा गया था, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको बजा दीजिए, ठीक है गाइस, थैंक यू।